आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10 में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 5.2 एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 11 से करवाना है और इसमें कुछ डाउट भी जो थे जो मुझसे पूछे गए थे जिसके बारे में मैंने विश्लेषण कर दिया है। और आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास हिंदी मीडियम का बुक है, लेकिन आपके पास किसी भी मीडियम का बुक है और किसी भी प्रकाशन का बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई प्राइवेट बुक हो, ठीक है ना, आप अपने पास उसको निकाल लीजिए, साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, ठीक है बाबू। और एक चीज मैं और आपसे बताना चाहूंगा, यदि आप नए व्यूवर हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, जैसे कि आप लोग को पता है मंडे टू फ्राइडे अर्थात सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्लास 10 का जो मैथ का वीडियो होता है वह 7 बजे शाम को पर डे अपलोड कर दिया जाता है। पर डे का मतलब सैटरडे और संडे को छोड़ के, अर्थात मंडे टू फ्राइडे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। चलिए बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है, मीडियम से कोई मतलब नहीं है बाबू, आपको बस समझ में आना चाहिए, आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, आपको बनाने आना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए। अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं होता है, सब ठीक है। इसीलिए इस बैच का ही नाम रख दिया गया है, चाहे आप अंग्रेजी हैं, चाहे हिंदी हैं, चाहे कुछ हैं, सब चलेगा, सब साथ में ही चलेगा और आप लोग को ऑलरेडी पता भी है। तो देखिए हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, सबसे पहले मैं लिख ही लेता हूं क्वेश्चन को। हमारे पास एक एपी दे रखा है बउआ, अर्थात एक हमारे पास एपी दे रखा है जो है 3, 15, 27, 39 ऐसे ही एपी दे रखा है और बोल रहा है कि इसके 54वें पद से 132 कौन सा पद होगा। ऐसे ही हमारे पास एक एपी है और जो इसका 54वां जो पद है उससे 132 कोई संख्या है, मतलब जो मान लीजिए ये हमारा 54वां पद इसका 8 आ गया, तो 8 में 132 को जोड़ देंगे तो 140, तो फिर 140 कौन सा पद होगा यही हमें बताना है। अर्थात उसके 54वें पद से, इस एपी के 54वें पद से 132 कौन सा पद है, अर्थात हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही बताना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका 54वां पद ज्ञात करना पड़ेगा ना, इसका 54वां पद तो ज्ञात करना पड़ेगा ना कि इसका 54वां पद कितना है, उसका मान कितना है। तो आइए सबसे पहले इसका 54वां पद हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हमारे पास यहां से ए का मान क्या दे रखा है, 3 दे रखा है जी। डी अर्थात इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, घटा दीजिए तो 15 में से 3 जाएगा, 12 आ गया, ठीक है। यानी हमें T54 टर्म फाइंड करना है, अर्थात 54वां टर्म फाइंड करना है, अर्थात जो हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्म है वह 54वां पद को ज्ञात करना है। हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, चलिए कर देते हैं। तो T54 इक्वल टू द ए प्लस, तो ए का मान कितना है बाबू, 3 प्लस एन माइनस, चूंकि ए प्लस एन माइनस 1 होता है तो एन का मान कितना है जी, 54 है, -1 इंटू डी का मान कितना है साहब, 12 है। चलिए जी, यह 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा, 53 होगा, 53 में 12 से गुना करवा दीजिए, 53 में 12 से गुना करवा दीजिए तो 12 36, ठीक है, और 12 25 60 और 6 66, ठीक है ना गुना जी, 12 36 के 6 हासिल 3, 12 25 60 3 63 ना होगा जी, हम हासिल 6 ले लिए थे, कह रही 6 ले लिए थे। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 और 3 मिलके हो जाएगा 9 और यह 3 है, यह 6 है, अर्थात जो इसका 54वां जो पद है बाबुआ वह 639 आया। 54वां जो पद है वह कितना आया है, 639 आया है। एक बार हम इसको फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। हमारे पास प्रथम पद दे रखा है, अर्थात इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है, हमें 54th टर्म फाइंड करना है, अर्थात इसका 54वां टर्म ज्ञात करना है कि इसका 54वां टर्म कितना है। अब तभी ना इसमें 132 जोड़ के फिर इसका पद ज्ञात कर लेंगे कि ये कितना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसके बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा। डी हम पता कर लेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए तो 15 में से 3 को घटा देंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। यहां से T54 टर्म हम निकाल रहे हैं, ए प्लस एन माइनस एन का मान कितना था सर, 54 था, 54 माइनस 1 इंटू डी का मान 12 था, 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा 53, 53 में 12 से गुना करवाए, 12 36 के 6 हासिल 3 आया, अर्थात कैरी 3 हुआ, 12 25 60 3 63, 636 में 3 को जोड़ दिए 639 आ गया। यह हमारे पास 54वां टर्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, तो क्वेश्चन यह बोल रहा है कि इस 54वें पद से, अर्थात T54वें पद से जब 132 जो ज्यादा है, ज्यादा मतलब उसमें जोड़बे ना करेंगे, यानी प्लस जब 132 करते हैं तो यह कौन सा पद है,
यह कौन सा पद है, अर्थात इसका नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि ये कौन सा पद होगा। तो चलिए हम उसको कर लेते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि इस कौन सा पद है। 639 हमारा आया है साहब, ध्यान रखिएगा 639 हमारे पास आया है, यानी T54 हमारे पास कितना आया है, 639 आया है। अब इसी 639 में हम कितना जोड़ देंगे, कितना दिया था 132 ना, 132 को जोड़ देंगे, अर्थात यह कितना हो जाएगा साहब, तो 639 प्लस 132, ठीक है, जोड़ दीजिए तो 9 और 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7 यानी 771, यानी जो 771 जहां पे है ना इस एपी में आया हुआ, जिस नंबर पे आया हुआ है ना, वही बताना है कि कितना बार में है, उस नंबर ऑफ टर्म्स माने कितना बार में दे रखा है, उसका नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, अर्थात हमें पदों की संख्या बताना है कि कौन से पद पे है, आसानी से फाइंड कर लेंगे। यानी T70 771 टर्म हमें फाइंड करना है, तो ठीक है ना, तो इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि तो ये तो आपका अंतिम ही पद होगा जो होगा उस पद का। तो 771 बराबर ए का मान कितना था 3 प्लस एन का मान इस बार तो नहीं पता है, क्योंकि आपको एन का ही मान ज्ञात करना है कि ये कौन नंबर पे है। तो एन का मान हम यहां से नहीं पता है, तो एन को ज्यों के त्यों लिख लेंगे -1 इंटू डी का मान कितना था साहब 12 हमने लिख लिया। चलिए आगे बनाते हैं। 771 बराबर यह 3 प्लस यह 12n-12 हो जाएगा, यानी 12n-12, ठीक है। -12 में से 3 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -9। अब -9 जब इधर आएगा ना, इधर आएगा इक्वल के पहले, तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 7 7 1 का प्लस 9 बराबर 12n हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 9 1 10, यह 8 और यह, यानी 780 बराबर 12n हो गया। 12 से इसको काट दीजिए तो 12 6 72, 12 से 84 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 6 72 लिख दीजिए, 6 आया, फिर 12 5 60, अर्थात नंबर ऑफ जो उसमें टर्म्स होंगे 65वां जो वह पद होगा बाबू, जिसका मान कितना होगा 771 होगा, यानी वह पद कितना है 65वां पद है, जिसका मान 700 कितना होगा 71 होगा। और यह पद जो है, यह जो पद है बाबू, यह T54वां पद से, यानी T54वां टर्म से 132 को क्या है ज्यादा है, बराबर T65वां टर्म। यही ना आपको बताना था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। पूरा गर्दा उड़ाइए लोग, पूरा जो भी डाउट है पूछते चलिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, कारण है कि उधर बारिश डिस्टर्ब कर रही थी, अब थोड़ा सा नेटवर्क में भी थोड़ा सा इशू आ गया है, जिस वजह से हमें छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड करना पड़ रहा है। बहुत स्लो हो गया है भाई गांव देहात का तो नेट। चलिए 12 नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। 12 नंबर जो हमारे पास सवाल है बाबू, वह बोल रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस इसका बराबर दे रखा है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। जब दो एपी समान दे रखा हो, उसका सार्वअंतर समान दे रखा हो, तो चाहे किसी भी पद का चर्चा करे, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बाय द वे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दे तो जल्दी बनाने के लिए, अगर आपके पास दो एपी दे रखा है और दोनों का सार्वअंतर जो है समान है, और इस स्थिति में भी कि 100वें पदों का अंतर भी 100वें है, 1000वें पद का अंतर बताना है, तो चाहे 100वां पद का अंतर 100 है, तो इसका 120वां पद का भी अंतर कितना होगा 100 होगा। इसी तरह 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा 100 होगा, अर्थात अंतर हमेशा बराबर रहता है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो एक बार आपको जहां कॉमन डिफरेंस दिखाई दे, टिक मार दीजिए, खटाक देना। चलिए, लेकिन इसको हम आपको बना के दिखाएंगे कैसे। 12 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए, बोला कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। चलिए ठीक है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो चलिए मान लेते हैं कि दो एपी हमारे पास इस फॉर्म में है। हमारे पास दो एपी दे रखा है, एक एपी A1 करके ऐसे है, एक हमारे पास एपी है जो A2 करके शुरू हुआ है, अर्थात यह A1 A2 A3 करके गया है, यह A2 A3 A4 करके गया हुआ है, अर्थात जो दोनों का प्रथम जो पद है इसका A1 है और इसका प्रथम पद A2 है। यही हमारे पास दो एपी है, समझ में आ रहा है ना। यही हमारे पास क्या है, समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसके 100वें पद का अंतर भी 100वें है। तो चलिए जी, पहले 100वां पद इसका ज्ञात कर लेते हैं, इसका 100वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो जरा बताइए, तो 100वां पद ज्ञात करना है तो आप क्या लिखते थे, A प्लस 99D हो तो गया। इसमें क्या करना है साहब, ये चीज तो आप लोग पहले से जानते हैं, पहले से बताया हुआ है, अर्थात जो हमारा पहला एपी है, अर्थात इस एपी के लिए, पहला एपी के लिए इसका 100वां पद कितना हो जाएगा जी, तो A का मान कितना है A1, तो A1
यहां से A1 अब प्लस सौगा पद ज्ञात करना है अर्थात 99D। ठीक है, एक हमने इसका ज्ञात कर लिया, सेकंड वाले AP का ज्ञात कर लीजिए अर्थात अब इसका ज्ञात कर लीजिए। तो इसका भी सौवे पद ना ज्ञात कीजिएगा क्योंकि अभी तो सौवे का अंतर देना है। तो इसका सौगा पद कितना हो जाएगा बबुआ, तो A2 प्लस 99D। यहां तक बात समझ में आ रहा है ना। इन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या, दोनों के बीच में अंतर यानी घटाव। ठीक है, तो वही 100 दे रखा है अर्थात A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D बराबर यही कितना दे रखा है बबुआ, 100 दे रखा है। क्वेश्चन में 100 ना है जी, हाँ 100 है, 100 है। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे क्या, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, सॉरी माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। देखिए काम गड़बड़ हो जा रहा है, यह माइनस हो जाएगा बराबर यह 100 प्लस 99D या माइनस 99D तो कटिए ना जाएगा जी है। तो यहां से A1 माइनस A2 कितना आ गया, A1 माइनस A2 बराबर 100। यहां से आपने अंतर ज्ञात किया A1 माइनस A2 का, लेकिन अभी तो मान के चलिए जो दिया हुआ AP है इसका तो 100वें पद के बारे में चर्चा किए हैं, लेकिन हमसे तो पूछ रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। चलिए हम निकाल लेंगे, हम इसी से निकालेंगे, उसके लिए हम कोई दूसरा दावा यूज नहीं करेंगे। चलिए हमने 100वां पद का ज्ञात कर लिया है जी। हमारे पास कितना है साहेब, यहाँ पे लिख ही लेते हैं क्योंकि इसको थोड़ा मिटाएंगे हम। हमारे पास A1 माइनस A2 बराबर कितना आया है, 100 आया है। ठीक है, सब हिसाब किताब क्लियर है। कौन सा पद निकाले थे हम, इसका 100वां पद निकाले थे, 100वां पद हम निकाले थे, तो 100वां पद हो जाएगा ना जो हमारा A प्लस 99D अर्थात प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस में उतना गुना करवा दें या कॉमन डिफरेंस को 99 बार जोड़ दें तो हमारे पास 100वां डिफरेंस ही 100वां नंबर पद ही ना मिलेगा। वही बात है, उसी फॉर्मेट में हम इसका 1000वां टर्म भी निकाल लेंगे। चलिए हम 1000वां टर्म अब निकालते हैं। सेम प्रथम AP का अब 1000वां टर्म निकाल लीजिए। तो इसका 1000वां टर्म कितना हो जाएगा बबुआ, A1 प्लस 999D। ए को कम करके लेना है क्योंकि 999D प्लस A बराबर 1000वां टर्म ना हो जाएगा, 1000वें पद होना होगा वही। ठीक है, ये हमने लिख लिया। सेम उसी प्रकार दूसरा का निकाल लीजिए। तो कितना है जी, तो इसका A2 है, चूंकि इसका प्रथम पद कितना है A2 है, प्लस इसका भी 1000वां टर्म बताना होगा तो 999D। ठीक है, अब फिर इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर, इन दोनों का घटाव कितना दे रखा है जी, वह भी हमें बताना है। और इसका हमने ज्ञात कर लिया है कि 100 है, तो 100 आइए रहा है, तो बराबर आइए रहा है, लेकिन हमको तो यहाँ पे दर्शाना है कि कैसे। तो अब जरा देख लीजिए, घटा लीजिए। तो घटा लेते हैं तो कितना हो रहा है जी, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। ठीक है ना। अब जरा देखिए तो साहेब, A1 प्लस 999D माइनस A2 बराबर 999D। यहां से कितना हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस कितना हो जाएगा 999D। अब देखिए फिर गड़बड़ होगा, फिर माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। ये तो हाई या हाई तो कट गया ना, प्लस 999D माइनस 999D तो गायब हो गया। अब आपके पास क्या बच गया जी साहेब, तो A1 माइनस A2 बच गया अर्थात पहिलका AP का पहिलका पद माइनस दूसरी का AP का पहिलका पद। इसी का मतलब इसी का मान कितना दे रखा है जी, 100 दे रखा है। तो अर्थात अब हम यहाँ से आंख बंद करके कह सकते हैं कि इस AP का 1000वें पद का भी अंतर जो होगा वह कितना होगा जी, 100 ही होगा। अर्थात अंतर क्या होगा, 100 ही होगा और हमेशा यह समान ही जाएगा। अंतर का अंग्रेजी में लिख दें, अच्छा लीजिए अंग्रेजियों में लिख देते हैं, क्या करना है। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, ये समझ में आ गया ना। चलिए अंग्रेजी में भी हम लिखिए देते हैं, तो कहिएगा कि सर नहीं लिखे हैं। यहां पे देखिए जी, द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स इज 100। ठीक है ना, अब आ गया ना अच्छे से समझ में। अब इसके बाद का जो सवाल जो दे रखा है वो भी सवाल हम आप लोग को समझाइए देते हैं। चलिए, उम्मीद है कि यह भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से मैं सवाल बताते बताते एक बात बोल दूंगा, जिस दिन अपना मैथमेटिक्स 2.0 का परिवार 1000 को क्रॉस कर जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएगा, हर रात 8:30 बजे, 8:30 नहीं 8:20 मान लीजिए, 8:20 से अंग्रेजी ग्रामर अर्थात इंग्लिश ग्रामर का बैच चालू हो जाएगा। आप लोग अतः जल्दी से जल्दी
कोशिश कीजिए कि हमारा जो मैथमेटिक्स 2.0 का जो परिवार होगा वो बढ़े, अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए, और अंग्रेजी ग्रामर के जो बैच होगा उसका भी आप लोग फायदा उठाइए, पढ़िए, बिल्कुल उसमें 0 से चालू होगा अंग्रेजी ग्रामर जी। चलिए जी, 13 नंबर जो सवाल है, 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से विभाज्य है, कितनी वह संख्याएं हैं? अरे बाप, कह रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से भाग जिसमें लग जाएगा, यानी जो 7 का डिविजिबल है, जो 7 से कट रहा होगा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, अरे उन्होंने बोल रहा है कि सर 49 हो जाएगा, तो 49 तो 7 से कट रहा है, सही बात है, तो 49 3 डिजिट में है, 3 अंकों की संख्या है, बुड़बक कहीं का नहीं ना है। तो आप पहले लिख लीजिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लिख लिया 100, और 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या 999। 1000 ना 1000 ना हुई, 1000 होगा तो देखिए तो 1 2 3 4 तो 4 अंक का सबसे छोटी संख्या ना हो जा रहा है जी, ये नहीं होगा, ठीक है। अब जरा देखिए कि हमें क्या करना है कि 7 से जो कट जाए उसी संख्या का चर्चा करना है कि जो 7 से कट जाए, जिसमें 7 से भाग लग जाए, अर्थात जो 7 का डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो जरा देखिए, अच्छा अभी थोड़ा जादू टोना जैसा, मान लीजिए कि बच्चा जो पढ़ता है ना, 101 तो नहीं करता है, 2 नहीं करता है, 3 नहीं करता है, 4 नहीं करता है, 5, हाँ 5 कट जाता है जी, 105 कट जाता है। इतना तो थोड़ा मेंटलिटी लगाना पड़ेगा, इसी टर्म के लिए बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इतना मेंटलिटी लगाना पड़ेगा कि हाँ जी 105 तो कट जाएगा 7 से, जो 3 अंकों की संख्या भी है, 1 2 3, ऐसा से कट जाएगा 15 बार में 15 7 105 ना होता है जी, तो ये कट गया, अर्थात प्रथम पद तो आपको मिल ही गया। आज जब 7 से कट रहा है तो 7 7 का अंतर तो होगा, 7 7 कट रहा है तो 7 7 का तो अंतर भी होगा, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसके बाद वाला जो हमारे पास जो टर्म होगा, इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 112। 112 देखिए हड़बड़ाई में काम गड़बड़ हो रहा है, 112 थोड़ा भाग लगा के देख लीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 छक 42 कटिए रहा है। इसी तरह अब आपको पता चल गया कि 7 7 के डिफरेंस पर यह बढ़ते चला जाएगा। और लास्ट में कैसे पता करे, भाग लगा के पता करे, काहे खती ना 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 भाग मत लगाइए, पहले देख लीजिए हमें कितना जोड़े थे जी, 5 ना जोड़े थे, इसमें 5 ना जोड़े थे, यहाँ 5 100 में आप 5 ना जोड़े थे, तो 105 आया था प्रथम पद ज्ञात करने के लिए ना, इसी 5 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा जी 994। 5 को इसमें से घटा देंगे तो 994 नहीं हो जाएगा। अब थोड़ा 7 से भाग लगा के देखिए तो 994 में 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 आया 9, 7 चौका 28 हो जाएगा, 1 आया 14 हो गया, 7 दूनी 14, कट गया ना, कट गया ना। अर्थात आपको यहां से क्या मिल गया जी, क्या मिल गया, तो आपको मिल गया प्रथम पद मिल गया। देखिए परियक्का से रुके हम काम करते हैं, काला वाला से 105 प्रथम पद मिल गया और 994 आपको अंतिम पद मिल गया, अर्थात आपको यहां से ए मिल गया 105। नंबर ऑफ टर्म्स का आपको पता करना है कि एन का मान माने कितना होगा, कौ पदवा है, यही ना ज्ञात करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताइए। कॉमन डिफरेंस आपको पता चलिएगा कि जी 7 7 का कॉमन डिफरेंस है, 12 में से 5 को घटा दीजिए 7 हो गया, 7 का कॉमन डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। और टीएन आपको पता चलिए गया है कि कितना है जी 994 है, अर्थात इसका अंतिम पद कितना है 994 है। तो अब आप तो फॉर्मूला पे गर्दा नहीं उड़ा दीजिएगा, टीएन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टीएन कितना है जी 994 बराबर a प्लस ए का मान कितना है जी 105 प्लस एन का मान जाओ तो हमारा पता ना है क्योंकि वही तो हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा साहेब, तो डी का मान 7, इसी को तो आपको बना देना है, यहां से आपको एन का मान मिल जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट करके, इसके बाद आप लोग बताइएगा जो भी चैप्टर पढ़ना होगा हम पढ़ेंगे। हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया है, अब कोशिश रहेगा कि इधर हम लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर ले जो 2 वेरिएबल्स के साथ में है, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। या अगर आप लोग कहिएगा तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया जाएगा। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जी।